कि मौजूदा दौर में सामाजिक तौर पर, इखलाकी तौर पर मुसलमानों के जो नुमाइंदे हैं और मुसलमानों के जो मौलवी हैं, उनके कौल और फ़हल और अमल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आने लगा। और ये बड़ी तशवीश की बात है। आप तमाम हज़रात जिम्मेदार बैठे हुए हैं। सिर्फ पगड़ी बांध लेने से, दाढ़ी रख लेने से, सफ़ेद कपड़े पहन लेने से या सदर बन जाने से, सेक्रेटरी बन जाने से, मेंबर बन जाने से दीन जो है वो मजबूत नहीं होने वाला है। कुरान पाक ने जहां जहां भी जिक्र किया इंसानों के साथ जो गुफ्तगू की है वो निहायत ही साफ सुथरी है, बड़ी ही मुस्बत है, दो टोक है। हम लोगों ने उसमें से बस उतनी चीजें इस्तेमाल करने की कोशिश की हैं जो हमारे मफाद की, उसके बाद बाकी चीजों को छोड़ दिया। अव्वल तो कुरान पाक पढ़ने का, कुरान पाक की तफसीर करने का, कुरान पाक को समझने का। हालांकि रमजान कुरान का महीना है तो ये रवाज ही खत्म हो गया। बहुत कम मसाजिद में अब ये रवाज है कि कुरान पाक की तफसीर जो है वो रमजान मुबारक में की जाए। एक रस्म है, कोई 3 दिन में अदा करके भागना चाहता है, कोई 7 दिन में अदा करके भागना चाहता है, कोई 11 दिन में अदा करके भागना चाहता है, और उसमें अपनी पीठ भी थपथपा रहे हैं कि ये कमाल कर दिया। 3 दिन की तरावी हो गई, 6 दिन की हो गई, 7 दिन की हो गई, 11 दिन की हो गई। यानी दीन में दीनदार लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और फिर ये समझते हैं कि शायद हम अल्लाह के नजदीक कामयाब हैं। कामयाब नहीं है। ऐसे लोगों पर सख्त पकड़ अल्लाह करीम की जब आती है फिर इन्हें पता भी नहीं लगता कि मुसीबत आई क्यों, किस तरह आई, किस तरफ से आई। क्योंकि अल्लाह करीम बाकी गुनाहों को तो नजरअंदाज कर देते हैं। दीन में जो लोग मन मर्जियां करना चाहते हैं, शरीयत में जो लोग अपने मिजाज को दाखिल करना चाहते हैं, इस्लाम जो है इसके जो शारे हैं, उलमा से इस लफ्ज का मतलब समझ लीजिएगा, मैं इसको देसी जुबान में समझा देता हूं। इसके जो मालिक हैं वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम के मालिक सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जिस तरह एप्पल की कंपनी के मोबाइल में ओप्पो का सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता, ओप्पो के मोबाइल में सैमसंग का नहीं चल सकता, इसी तरह हम में से किसी का भी जो मिजाज है, जो हमारा नेचर है, करेंगे आप खुद नुकसान में चले। कुरान पाक ने तमाम बातें दो टोक अंदाज में की, साफ सुथरी की। हम लोग बच्चों को बुलाते हैं घरों में, कुरान पाक पढ़वाते हैं और इतने नादान बन गए कि ये पता है कि 2024 में ये 25 चल रहा है, जो बीमार हुआ इंजेक्शन उसी के लगेगा, जिस मोबाइल में सिम डालेंगे उसी में वो नंबर चलेगा। लेकिन हम समझते हैं कि पैसे दे के कुरान पढ़वा लो तो हमारे माँ बाप बख्शे जाएंगे, बिरयानी खिला के कुरान पढ़वा लो तो शायद हमारी दुकान में बरकत हो जाएगी। ये नादान बनने की कोशिश करते हैं। हम अपना मिजाज इस्लाम में दाखिल करना चाहते हैं। कुरान पाक ने मुताद्दिद जगह नमाज का जिक्र किया बड़े खूबसूरत अंदाज में और बड़ी साफ सुथरे लफ्जों में कहा कि अगर नमाज तुम पर फर्ज कर दी गई इसलिए ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें। अब हमने कभी कुरान पढ़ा ही नहीं, हमें पता ही नहीं नमाज हम पढ़ते क्यों, क्योंकि अल्लाह को राजी करने के लिए। अरे नहीं भाई, अल्लाह ने कुरान पाक में कहा कि नमाज इसलिए फर्ज की गई ताकि गंदे काम करना छोड़ो, बुरे कामों से पीछे हटो, अच्छे कामों की तरफ आओ। कुरान पाक ने कहा कि जाहिलों से बहस ना करो, कि जो लोग जाहिल हैं उनसे बहस ना करो कुरान में। तो हमने सोचा कि जाहिल तो वही है जो रिक्शा चलाता है, जिसको कपड़े पहनने नहीं आते, जिसको खाना खाना नहीं आता, जिसको हाथ धोने नहीं आते। लेकिन जब हम कुरान से पूछते हैं, कुरान कहता है जाहिल वो हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल शक्ल से दीनदार नजर आते हैं, लेकिन पंचायत में अपनी गलत बात मनवाने के लिए अड़ जाते हैं, ये जाहिल है, इनसे बहस ना करो। कुरान पाक ने शरीयत के गैर जरूरी मसाइल पर बहस करने से मना किया। हम लोग सुबह शाम लगे हुए हैं, कोई आ रहा है जी घास काटनी जायज है कि नहीं गई। एक साहब आएंगे जी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ विलादत कितनी देर में हो गई थी,
आपके अपने मसाइल, वो तमाम बातों का जवाब है, तारीख में मौजूद है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। लेकिन मामला ये है ना कि आप कारोबार करते हैं, आपकी अगर दुकान मिसाल के तौर पे कपड़े की है, तो क्या मंडी में जाके आप केलों का भाव पूछते हैं, सेब का भाव पूछते हैं, या फिर कपड़े की मंडी में जाके कपड़े का भाव पूछते हैं? शरीयत के जो मसाइल, शरीयत की जो चीजें आपकी जिंदगी को टच कर रही हैं, आपकी जिंदगी के आखिर लग रही हैं, मुतासिर कर रही, आप उन पर गुफ्तगू ही नहीं कर रहे, उसका जिक्र ही नहीं कर रहे कि बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे, कारोबार मेरा हलाल है कि हराम है, दूसरे की बेटी को रोजाना गंदी निगाह से देखता हूं, ये अच्छी बात है कि नहीं है, ठगी रोजाना मारता हूं, ये मारनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, रिश्वत के पैसे आ रहे हैं, इनको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। जो जरूरी बुनियादी बातें उनके ऊपर तो जिक्र ही नहीं कोई, ना घर में जिक्र है, ना अपनी जाती जिंदगी के अंदर जिक्र है। हाँ, गैर जरूरी बातों पे मस्जिदों में बहस कर रहे हैं, इमाम साहब लेट हो गए, मुअज्जिन आज नजर नहीं आया, कालीन आगे वाला पीछे कैसे बिछ गया। वो बातें जिनसे ना आपको फायदा होने वाला है, ना सामने वाले का कोई नुकसान है। कुरान पाक ने कहा मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, हमने बरादरियों की वो बना ली अंजुमन। वो कहता है ये सैफी बरादरी की कमेटी है, ये सलमानियों की कमेटी है जी, ये पठानों की है, ये फलानों की है, ये फलानों की है। नबी अलैहिस्सलाम ने दो बातें कही, कोई पूरी दुनिया के सामने सिर्फ दो बातें रखी, कि बाकी मसाइल तो मुसलमानों के लिए आए ना, आलम पूरा आलम जो है उसके सामने नबी अलैहिस्सलाम ने दो बातें रखी कि एक रब और उसके रसूल का इताअत कर लो, मतलब एक अल्लाह को मानो एक नबी के कहने पे, मोहम्मद रसूलुल्लाह। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह आपको भी मान लिया, आपके रब को भी मान लिया, क्या करना है? फरमाया जो एक रब और रसूल की इताअत करेंगे वो दुनिया में लोगों से नफरत नहीं करेंगे, छुआछूत नहीं करेंगे, ऊंच नीच नहीं करेंगे, रंग का भेदभाव नहीं करेंगे, जात और बरादरी की बातें नहीं करेंगे आपस में। सैयदना सलमान फारसी ने एक दिन मजाक में सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को मजाक में कहा, वो काली माँ के पुत्रा, तो हज़रत बिलाल के दिल को लग गई। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा या रसूलुल्लाह, तो सलमान फारसी ने तो मुझे इस तरह कह दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, फरमाया अब भी मेरे आने के बाद भी दौरे जहालत की बातें करते हो? थे बड़े जलीलुल कदर सहाबी, फौरन मस्जिद नबी से बाहर निकले, जो सड़क थी उस दौर में मिट्टी की सड़कें होती थी, रेत की, उस पर लेट गए, अपना गाल एक जमीन पे लगाया, तो सैयदना बिलाल को आवाज दी, फरमाया ए सैयदना बिलाल को कि रसूलुल्लाह के प्यारे सहाबी, तू आ मेरी दूसरी गाल के ऊपर पैर रख के निकल जा ताकि मुझे तो कुछ हिदायत हासिल हो। तो बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भागे भागे आए, दोनों कंधों से पकड़ के सैयदना सलमान फारसी को उठा के अपने कंधे से लगाया, फरमाया मेरे भाई जो अपनी गलती को मान ले वो तो ऐसा है जिसने गलती की ना हो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तो दो बातें दुनिया के सामने रखी कि एक नबी की इताअत के साथ अल्लाह को मानिए, और फिर उसके बाद रंग और नस्ल के भेदभाव की बात ना कीजिए। और ये मस्जिद उस बात की अलामत है। देखिए अभी जुमे की नमाज अगर हो या अभी ईशा की नमाज ही हो, अगर जो लोग पहले वजू करके आएंगे वो आगे खड़े, कुछ अमीर आएंगे वो बाद पीछे खड़े होंगे, कुछ अफसर वजू करके आए देर में पीछे खड़े होंगे, कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए जुमे में, सारी नीयत बांध चुके हो तो वो जहां मुसलमानों ने जूतियां उतारी है वहां नीयत बांधे। तो मस्जिद ये थोड़ी कह रही कि सिर्फ इबादत कर रहे हैं, ये एक बता रही है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से नफरत नहीं करते, एक दूसरे के रंग को नहीं देखते, जात को नहीं देखते, बरादरी को नहीं देखते। हमने कुरान पाक के अहकामात की तो बात ही नहीं की, अब तो तर्ज तकल्लुम की बात होती है। जो बात कुरान पाक ने की उसकी तरफ तो गुफ्तगू करने के लिए हम लोग तैयार हैं, क्योंकि हमारा कारोबार बंद हो जाएगा, हमारी अपनी झूठी शान खत्म हो जाएगी। तो जरूरत इस बात की है, इस्लाम के मुकाबले में दुनिया में कोई ताकत नहीं है। आपको नोट कर लीजिए मेरी ये बात, पूरी कायनात में आज इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है और तेजी से आगे जा रहा है, कोई ताकत नहीं इस्लाम के मुकाबले में। अगर कहीं हम शिकस्त खुर्दा हैं तो आप अच्छी तरह देख लीजिए कि हम अपने आमाल की वजह से, अपने कारनामों की वजह से, अपने झूठ की वजह से, अपनी बेईमानी की वजह से,
अक्सर लुधियाना जो है हमारा इंडस्ट्रियल स्टेट है। मैं अपने दोस्तों को कहता हूं, जो नए लोग आते हैं उनसे भी गुफ्तगू में ये बात रखता हूं कि आप एक फोटो अपनी खींचिए अच्छी सी और इसको देखिए रात को बैठ के बिस्तर पर। अगर आपकी तस्वीर को देख के आपको लगता है कि कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई ईसाई, कोई दलित, कोई जैनी इस फोटो को देख के ये कहता है कि यार ये अब्दुल रहमान ईमानदार है, ये मोहम्मद शफी तो बहुत बढ़िया बंदा है, ये जुनैद साहब तो बहुत नेक हैं, फिर आप कामयाब हैं। आप दुनिया में भी कामयाब हैं, आखिरत में। और अगर आप, क्योंकि दिल तो झूठ नहीं बोलता किसी से, मैं बैठ के झूठ बोल सकता हूं, आप झूठ बोल सकते हैं मुझसे, दिल जो है वो अपने आप से झूठ, अगर आपको वो मोबाइल में फोटो देख के लगता है कि ये किसी ठग की, किसी बेईमान की, किसी बलात्कारी की, किसी शराबी की, किसी बेईमान की फोटो है, तो फिर इस फोटो को अच्छा बनाइए, इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए। यूरोप में इस्लाम असले और ताकत की वजह से आगे नहीं बढ़ा। मलेशिया में, मालदीव में सिर्फ मुसलमानों के किरदार की वजह से, उनका यार इतने बेहतरीन लोग, इतने अच्छे लोग हैं, हम क्या समझते कोई हमने कमाल कर लिया किसी के साथ ठगी करके, बेईमानी करके? आप क्या समझते आपने कमाल कर लिया? नहीं, पूरी दुनिया के लोग क़यामत के रोज अल्लाह के आगे जवाब दे हैं, लेकिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग अल्लाह को भी जवाब दे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी जवाब दे। आप इस्लाम की बदनामी का बाइस बनेंगे अगर इस्लाम की कहीं पर रुसवाई करवाएंगे। उसको ये थोड़ी पता है कि आप अंसारी हो, पठान हो, कुरैशी हो, उसको थोड़ी भी, तो आपने शोर मचा रखा है, तो आप कहते हो, ये तो आपने वहम पाल लिया है। खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग पकड़ लिया। आपको वहम है कि हम फलां अच्छे हैं, हमारी बरादरी इस्लाम तो नहीं मानता, उनको भी नहीं पता कह रहा हूं, वो तो बस ये कहते हैं ये मुसलमान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानने वाला है। दुनिया में जो सर्वे कराया यूनेस्को ने, वो पूछा कौन सा ऐसा बंदा है जिसको दुनिया का हर इंसान जानता हो। पूरे 204 मुल्कों में जब सर्वे हुआ तो सिर्फ जिसका नाम अगर निकल के आया तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। हर रंग और नस्ल के लोगों को कुछ पता कि नहीं पता कि नहीं, बस हम इतना जानते हैं कि फलाना बंदा मोहम्मदन है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी हुए, वो उनके मानने वाले। तो आज ये बहुत अहम आज की मजलिस है आप हजरात से, और जितने लोग बैठे हैं मुझे पता है तमाम अहम लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं। एक दफा खुद एहतसाबी जो है वो निहायत से, खासकर उलमा भी, और खासकर जो मसाजिद के जिम्मेदारान हैं, या जो अपनी जगह अल्लाह ने जिनको इज्जत अता फरमाई है, या कोई आम मुसलमान भी है, एक दफा अपनी स्कैनिंग करनी बहुत जरूरी है। आप घर में कैसे हैं? सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे, मस्जिद नबवी में बैठे थे, साथ में एक शख्स बैठा था। तो एक बंदा दरवाजे से दाखिल हुआ, उसने नियत बांधी नफिल की, बाशरा बंदा बड़ा खूबसूरत। तो जो साथ में बैठा था उसने कहा हजरत ये बंदा बड़ा नेक है, बहुत अच्छा है। फरमाया कैसे जानते हो इसको? फरमाया हजरत फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा मैं इसके साथ पढ़ता हूँ। फरमाया नहीं, भाग के जाओ, इसके घर पूछ के आओ, इसकी माँ क्या कहती है इसके बारे में। अगर माँ कहती है अच्छा है तो ये अच्छा है, अगर वो कहती बेईमान है तो फिर ये बेईमान है, फिर ये नमाजी नहीं। बीवी बच्चों के साथ इसका किरदार कैसा है, पड़ोसियों के साथ ये क्या मामला रखता है, अपने जो दोस्त हैं बचपन के उनके साथ इनकी क्या मामला है, कराबतदारों के साथ इसका क्या मामला है, जो 4-5 करीब के ताल्लुक के रिश्ते हैं उनमें आप क्या कर रहे हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग सिर्फ हम लोग अपनी अना के लिए लड़ रहे हैं, मस्जिदों में मुसल्लों के ऊपर अना के लिए, और शैतान मरदूद था जिन्नात में से ना, तो अल्लाह 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 करता करता इतना करीब पहुंच गया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के स्टेटस के बराबर आ गया। जब अल्लाह ताला ने कहा आदम अलैहिस्सलाम को बनाया कि मेरे नबी की ताजीम के लिए हो जाओ सारे तैयार, तो उसने एक बात कही, कहने लगा या अल्लाह मैं इससे आला हूं, यानी आदम अलैहिस्सलाम से नौजुबिल्लाह मैं
आला हूं। तो मेरा जाना हुआ, अभी कई जगह सफर हुआ, इलाकों का नाम नहीं लूंगा, तो माशाल्लाह जितने मुसलमान मिले, अजी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, सिवाय मैं के कोई दूसरी बात तो गुफ्तगू में है ही नहीं। और शैतान ने यही लफ्ज इस्तेमाल किया कुरान पाक में कि अल्लाह मैं आला हूं। अल्लाह को लफ्ज मैं से इतनी नफरत है, अपना नाम रखा अल्लाह ताला ने कि मैं तकब्बुर करने वाला हूं। आपको पता है अल्लाह के 99 नामों में अल्लाह ताला का नाम है अल-मुतकब्बिर। अल्लाह को ये इतना पसंद है, लेकिन अगर कोई बंदा इस नाम को इस्तेमाल करे तो अल्लाह को खिंच चढ़ जाती कि अच्छा तू हमारी बराबरी कर रहा है। ये अल्लाह का नाम है कि मैं ही ताकतवर हूं, मैं शहनशाह हूं, मैं मालिक हूं। ये अल्लाह का नाम है। अब जब कोई बंदा कहता है ना जी मैं मस्जिद बनाई जी, मैं पीता जी, मैं कलीन बिछाए जी, मैं 5 बच्चों को रोटी खवाई जी, मैं फलाने को दवाई दवाई जी, मैं फलाने को रिक्शा से बिठा के चढ़ के आ जाती है, मैं करता है, तो अल्लाह ताला को इसकी ये मैं पसंद नहीं आती। मैं नहीं मरवा दिया। हमारे मुल्क में हमारी मैं नहीं हमें मरवा दिया। हमने इस्लाम की तो बात ही करनी छोड़ दी। हम तो यही बात करते हैं कि मैंने ऐसा किया था, मैंने वैसा किया था, मैं ये हूं, मैं वो हूं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। तो कतरे कतरे से समुंदर बनता है, कुछ तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 63 साल जो जिंदगी है वो पॉजिटिव है, मुस्बत है। नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने सहाबा के साथ जो गुफ्तगू की है, जंग खंदक के मौके पर पहाड़ी का एक टुकड़ा टूट नहीं रहा था और दुश्मन करीब था और सख्त गर्मी थी, कहत पड़ा हुआ था, खाने पीने को कुछ नहीं था, तो नबी अलैहिस्सलाम को इत्तला दी या रसूलल्लाह ये टूट नहीं रहा। आप अलैहिस्सलाम मौके पे पहुंचे, दुनिया का कोई अफसर होता, जर्नैल होता, अपने सिपाहियों को डांटता, फरमाए घन मुझे पकड़ाओ। पहला हथौड़ा मारा तो पत्थर में दरार पैदा हुई। फरमाया सहाबा अल्लाह ने फारस की चाबियां मुझे अता फरमाई। साहबा खुश हो गए, भूखे हैं 3 दिन से, प्यासे हैं। दूसरा हथौड़ा मारा, पत्थर टूट गया, पूरी स्लैब टूट गई। वो फरमाया अल्लाह ने कैसरो किसरा की चाबियां भी हमें दे दी। आप बात समझे नहीं मेरी, दोबारा समझिए। कहत पड़ा हुआ है, गर्मी है, पीने को पानी नहीं, दुश्मन हमला आवर होने के लिए आ रहा है। इतने बदतरीन हालात में भी नबी अलैहिस्सलाम ने जो सहाबा से गुफ्तगू की है वो हौसला अफजा गुफ्तगू की है, खुशखबरी की गुफ्तगू की है। हम लोग अगर किसी से मिलने भी जाते हैं ना, ओहो बहुत बीमार लग रहे हो, अगला कहेगा जी फलानी बीमारी लगी, अच्छा मेरे ताया जी भी इसी बीमारी से मर गए। ये गंदी आदतें, मतलब आप अंदाजा लगाएं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशानी के दौर में, खतरे के दौर में, भूख और प्यास के वक्त में उम्मत को क्या सबक दे रहे हैं कि भी जो गुफ्तगू करनी है उससे दूसरों को हौसला देना है। आपको भी अपनी जाती जिंदगी में फजर की सुन्नतों से भी बड़ी सुन्नत है ये भी कि नबी अलैहिस्सलाम ने 63 साल जिंदगी में जितनी गुफ्तगू की है, हौसला अफजा की है, कहीं भी गुफ्तगू में किसी का दिल नहीं तोड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? हमें चाहिए कोई दोस्त परेशान है उसको हौसला दें, माँ बाप दुखी हैं उनके साथ बैठ के बातें करें, कोई अपना रिश्तेदार रो रहा है उसको जाके हंसाने की कोशिश करें, कोई बचपन का दोस्त परेशान है उसके साथ कोई अच्छी गुफ्तगू करें, किसी का साथ दे सकते हैं तो उसका साथ देने की बात करें। अगर आप मुस्बत नहीं चलेंगे तो फिर कौन है जो पूरी दुनिया के सामने नबी अलैहिस्सलाम का पैगाम रखे? बदतरीन हालात में मुस्बत गुफ्तगू कीजिए, लोगों को डराइए नहीं, लोगों को डराइए नहीं। शरीयत में हराम है डराना, लोगों को हौसला दीजिए। और अगर अपनी अना छोड़ के कहीं सुलह होती हो, कहीं बात बनती हो, तो उसको छोड़ के उस तरफ चलिए। दुआ कीजिए। वक्त भी बहुत हो गया, मैं बहुत लेट पहुंचा हूं और जरूरी गुफ्तगू हमारे अकाबरीन की औलाद में से मुफ्ती अरशद साहब मुद्दजिल्लू तशरीफ फरमा है। मेरे दादा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह दोनों दरसी साथी थे। और हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह कांदलवी और रईसुल अरहार मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी दोनों बेतकल्लुफ दोस्त थे। तो हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जुमेरात को इकट्ठे हुआ करते थे। तो मैं जब हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब कांदलवी से मिलने के लिए गया, आज से तकरीबन
15-16 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा जी मैं मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी का पोता। फरमाया नहीं, तू लाले का पोता है। मेरे दादा को मदरसे में सारे बच्चे, वो छोटे थे ना तो गोल मटोल थे, उसको लाला कहते थे प्यार से, घर वाले भी। तो मैंने अपने अब्बा को पूछा भी लाला किसका नाम है? कहते तुम्हारे दादा का ही नाम। तो हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, उन्होंने बड़ा काम किया अपनी जिंदगी में इन मसाजिद के लिए, मकाबिर के लिए, खासकर हरियाणा के अंदर, पंजाब में। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो मैं जब भी उनसे मिला, उन्होंने मुझे ये नहीं कहना कि मोहम्मद अहमद लुधियानवी का पोता, कहते यार लाले का पोता आ गया। तो इन हजरात, ये हमारे अकाबरीन हैं, अल्लाह ताला इनका साया हम सब पर कायम रखे। इस घराने से इस्लाम को बड़ी ही बरकतें और बड़ी ही इल्मी चीजें हासिल होती रही हैं। अल्लाह ताला इनको मजीद तकवीयत अता फरमाए। दुआ कीजिए अल्लाह इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। दस्तार ले आओ, पहले दस्तार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।